इंसान का सबसे पुराना दोस्त है कुत्ता, ऐसा जानवर जो प्यार जताना जानता है और गुस्सा भी, नाराजगी भी, सब इतना मानवीय कि हम सोचते हैं कि काश ये जानवर हमारी जबान में बात करता तो कितनी बातें होती। लेकिन कभी कभी कुत्ता राहगीर पर भौंक देता है, कभी राहगीर किनारे से निकल जाता है तो कभी पत्थर उछाल देता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बात पर 17 साल की एक लड़की और 60 साल के उसके पिता को जिंदा जला दिया गया तो आपको कैसा लगेगा? हरियाणा के हिसार में एक गांव मिर्चपुर में ऐसा ही हुआ था। दलितों की एक पूरी बस्ती जला दी गई, लूटपाट हुई। 150 दलित परिवार अपने ही देश में रिफ्यूजी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में आज 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये लोग जेल जाएंगे या अपील करेंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जो भी उनकी चॉइस हो। इसे एक तरह का क्लोजर भी मान रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि न्याय हुआ। लेकिन लल्लन टॉप को लगता है कि आपको ये कहानी जाननी ही चाहिए ताकि आपका ये दम टूटे कि साहब अब कास्ट कहां रही, अब क्यों रिजर्वेशन पर इतना बात होती है, अब तो सब राम राज्य है, सब मिलके एक ही घाट पर पानी पीते हैं। सवाल यह है कि मिर्चपुर में आखिर हुआ क्या था? हिसार जिला, उसका नारनौद पुलिस थाना, इस थाने में एक एफआईआर दर्ज है जिसका नंबर है 166। क्या है इस एफआईआर में? इसके मुताबिक राजेंद्र पाली नाम का एक लड़का था, जाट परिवार से आने वाला। वो मिर्चपुर की वाल्मीकि कॉलोनी से होते हुए जा रहा था। वाल्मीकि दलितों का एक समुदाय है। इस लड़के ने शराब पी रखी थी। रूबी नाम की एक कुतिया ने राजेंद्र की ओर देखकर भौंक दिया। राजेंद्र ने एक ईंट रूबी की ओर उछाल दी। ये सब देख रहे बस्ती के योगेश ने राजेंद्र को टोका। योगेश वाल्मीकि समाज से आता था। दलित समाज से इसके बाद बहस हुई और मारपीट। एक वाल्मीकि और एक जाट के बीच हुई मारपीट हमारे मुल्क में एक बड़े कांड के लिए पर्याप्त भूमिका बन जाती है। ये एक तरह का जाति टाइम बम होता है जो कभी भी फट सकता है। ये तो हुई कुतिया के भौंकने और उसके बाद की जाति हिंसा की बात, लेकिन कई लोग बताते हैं कि इसमें फूलन देवी के मंदिर के बाहर लगने वाले मेले का भी वाकया है। क्या है वाकया? मिर्चपुर में फूलन देवी का मंदिर है। हर साल बसंत में यहाँ एक बड़ा मेला लगता है जिसमें पूरे हरियाणा से लोग आते हैं। साल 2009 और 2010 में इस मेले के आयोजन का ठेका दलितों को मिला। इस तरह के मेलों में एक चलन देखने को आ रहा था कई दशकों से कि ताकतवर जातियों के लड़के, जो कमजोर जातियां हैं कथित तौर पर, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी करें। मिर्चपुर के दलितों ने तय किया कि इस बार के मेले में ऐसा नहीं होगा। इस फेर में वाल्मीकियों और जाटों के बीच झगड़ा हुआ। फिर बुजुर्गों को लगा कि झगड़ा लड़कों का आपस का झगड़ा है, इसे बढ़ना नहीं चाहिए, इससे इलाके का रसूख, इलाके की प्रतिष्ठा खराब नहीं होनी चाहिए। ये सब सोच के दो वाल्मीकि समाज से आने वाले बुजुर्ग वीरभान और करण सिंह जाटों से माफी मांगने जाते हैं। इन्हें पीटा जाता है। वाल्मीकि समझ जाते हैं कि बात आसानी से खत्म नहीं होगी। वो पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन मदद की जगह उन्हें हुक्म मिलता है कि जाटों से समझौता कर लो। 21 अप्रैल की सुबह नारनौद थाने के एसएचओ विनोद कुमार काजल और नारनौद तहसील के नायब तहसीलदार जागेराम मिर्चपुर पहुंचते हैं। इन्हीं लोगों को जाटों और वाल्मीकियों में समझौता करवाना था। 1 मई 2010 को ओपन मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसी वक्त तकरीबन 300-400 जाटों की भीड़, जिसमें मर्द और औरत दोनों थे, उन्होंने वाल्मीकि बस्ती को घेर लिया। उनके पास केरोसिन से भरी कैन थी, लाठियां थी, खेतों में काम करने वाले औजार थे। आउटलुक मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ और तहसीलदार ने भीड़ को 1 घंटा दिया कि जो करना है कर लो। पहले औरतों ने वाल्मीकि बस्ती से गहने और कैश लूटे। इसके बाद वाल्मीकि बस्ती के घरों में चुन चुनकर आग लगा दी गई। पीड़ितों ने मीडिया से यह तक कहा कि आग लगाने से पहले उनके घरों के आसपास रखी पानी की टंकियां तक तोड़ दी गई ताकि आग बुझाई ना जा सके। सुमन और उसके पिता इसी आग में जिंदा जलकर मर गए। सुमन को पोलियो था, उसे आंच महसूस हो रही थी, लेकिन पांव असहाय थे, इसलिए वो भाग नहीं पाई। आरोपी भाग गए ये सब करके। इसके बाद पुलिस आती है हमेशा की तरह। पुलिस ने क्या किया? 29 जाटों को गिरफ्तार किया और एसएचओ काजल को आला अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन काजल मिर्चपुर के एक जाट नेता के करीबी थे। हादसे के 3 दिन बाद मिर्चपुर के पशु चिकित्सालय में 43 खापों की एक महाखाप पंचायत हुई, जिसमें गिरफ्तार जाटों को छोड़ने और एसएचओ काजल को बहाल करने की मांग की गई। इस महाखाप में तकरीबन 2000 लोग थे, लेकिन मिर्चपुर प्रशासन को इस मीटिंग का पता ही नहीं चला।
हादसे के बाद जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने मिर्चपुर का दौरा किया तो कमीशन के अध्यक्ष बूटा सिंह से दलितों ने कहा वो अब इस गांव में नहीं रहना चाहते। बाद में सरकार ने ऐलान किया कि ताराचंद के तीनों बेटों को नौकरी मिलेगी और करीब 25 लाख रुपए मुआवजा। ये ताराचंद कौन है? जो सुमन नहीं भाग पाई थी, जिसके साथ 60 साल का एक बुजुर्ग जल के मर गया था, वो ताराचंद थे। जुलाई 2010 में कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने पूर्व जस्टिस इकबाल सिंह की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन भी बिठाया कि भाई ये अग्निकांड क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किन अधिकारियों की लापरवाही रही, पता करो। कुल 103 आरोपी जांच में गिरफ्तार हुए, इनमें से 5 नाबालिग भी थे। मामला 97 लोगों पर चला, लेकिन मामला शायद ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए 8 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर केस को हिसार की अदालत से दिल्ली की अदालत में शिफ्ट कर दिया। जनवरी 2011 में जब यह मामला चल ही रहा था, गांव में जाटों और वाल्मीकियों में फिर मारपीट हो गई और 100 से अधिक परिवारों को गांव छोड़कर हिसार के कैमरी रोड स्थित तंवर फार्म हाउस में रहने के लिए आना पड़ा। इसी साल 31 अक्टूबर को इस मामले में पहला फैसला आया। रोहिणी कोर्ट ने 15 लोगों को सजा सुनाई, इनमें 3 लोगों को उम्र कैद हुई। 82 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया, जहां पहले से सजा पाए 3 लोगों की उम्र कैद तो बरकरार रखी गई। 17 और लोगों को शुक्रवार को यानी आज के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको लग रहा होगा कि मामले का पटाक्षेप हो गया, नहीं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तंवर फार्म हाउस में रह रहे लोगों का हाल जानने के लिए 2 मेंबरों की एक कमेटी बनाई थी। इसमें एक एक्सपर्ट शमी मोदी टिस से थी, वही टिस जिसकी रिपोर्ट से बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में होने वाले रेप के बारे में पता चला। कमेटी के सामने एक पीड़ित ने क्या कहा था, ये सुनिए और आपके कानों में, उन सब लोगों के कानों में जिनको अपनी किसी भी जाति पर गर्व होता है, पिघले शीशे की तरह ये बयान घुलना चाहिए। पीड़ित ने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाकर गुलामी कर लूंगा, मगर अपने गांव में जाकर जातीय हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन लोगों से बात करके कमेटी ने कहा था कि मिर्चपुर के दलितों को एक टाउनशिप बनाकर कहीं और बसाना जरूरी है। अप्रैल 2018 में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ढूडर गांव में टाउनशिप बसाने का ऐलान किया। इसका नाम दीनदयालपुरम रखा जा रहा है और योजना है कि इसमें 256 परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे। मेरे पास एक विकल्प है कि मैं आपको दलीना कांड और गुहाना कांड, इस तरह के कई कांडों का हवाला देकर हरियाणा में होने वाली जातीय हिंसाओं के बारे में बताऊं। पर सवाल सिर्फ 2 जातियों का नहीं है, सवाल सिर्फ एक राज्य की हिंसा का नहीं है। सवाल इस सोच का है जिसमें लोग जातीय समूह बनाकर झगड़ने चले जाते हैं। 2 लोगों का झगड़ा 2 जातियों का झगड़ा बन जाता है। ये चिंता की बात है, ये सबसे जुड़ी बात है और ख़ास तौर पे शहरों में बैठे उन लोगों से जुड़ी जिन्हें लगता है कि जाति अब सोशल मीडिया का एक प्रलाप भर है।